हिसार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि शहर की जनता को वोट करने से पहले उनके 10 साल के कार्यकाल और उससे पहले के 10 साल के कार्यकाल की तुलना करनी चाहिए। जनता खुद देखेगी भाजपा सरकार से पहले के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के समय हिसार में क्या विकास कार्य हुए हैं और भाजपा सरकार में कितने विकास कार्य हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने ये बातें अपने चुनावी अभियान के तहत पीएलए स्थित मान आई अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ और आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें समय लगता है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हिसार में एयरपोर्ट, स्काडा, वाटर वर्क्स, सरकारी गौशाला, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चौराहों का सौंदर्यीकरण, तिरंगा लाइट, स्वागत द्वार, विभिन्न पुलों का निर्माण आदि कार्य करवाए हैं। जनता खुद देख ले कि कांग्रेस कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को जीतने के बाद के कार्यकाल में भी जो विकास कार्य किए जाने हैं उनकी रूपरेखा उन्होंने तैयार कर रखी है। देखिए, मैंने ठीक कहा है कि हम कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टर्म में 100% नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ होती है वो रिलेटिव होती है कि हमने कितना % काम किया। अब हम ये कहें कि हमने कंप्लीट सफाई कर दी है, हमने कंप्लीट पशुओं से मुक्त कर दिया है, तो वो संभव भी नहीं है और वो हमने किया भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। लेकिन कंपैरिजन कि हमने आकर क्या किया, हमने पिछले 10 सालों में 50 एकड़ जमीन लेकर गो अभयारण्य बनाए, उसकी 4 दीवारी बनवाई, उसमें शेड बनवाए, उसमें पशुओं को रखने का सारा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। और आज अगर हम वहाँ जाकर देखेंगे तो 6,500 पशु उसमें हैं। हमने क्या किया, हमने पहले बजट इसका 10 करोड़ रुपए था, फिर 40 करोड़ हुआ। अब हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका बजट 400 करोड़ का कर दिया। पहले जब हुड्डा सरकार थी तो उस समय हाई कोर्ट ने कहा कि इन पशुओं को 10 रुपये प्रति पशु आप प्रतिदिन के हिसाब से दें। हुड्डा साहब ने उस अपील के, उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और हम लोग 20 रुपये छोटे पशु के, 30 रुपये मीडियम पशु के और 40 रुपये बड़े पशु के नाम से प्रतिदिन उनको हम खर्चा जहाँ वो रखते हैं गौशाला को देते हैं। तो हमने 10 साल में इस तरह से हमने लगभग 11,000 पशु हिसार से उठाए। अब हमने पशु मुक्त हिसार तो नहीं किया, 100% तो नहीं किया, लेकिन हमने 11,000 पशु तो उठाए ना। अब पिछले 10 साल में कितने पशु उठे? एक भी पशु नहीं उठा। इसलिए मैंने कंपैरिजन की बात की। पिछले 10 साल में सफाई ड्रेनेज की बात है, मैं मानता हूं कि कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, लेकिन छोटूराम चौक पर पहले थोड़ी सी भी बारिश होती थी तो 2 दिन पानी रुकता था, बरवाड़ा रोड पर भी रुकता था। हमने 10 साल में क्या किया कि आज कितनी भी बारिश हो जाए, पिछले 15 दिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, 10 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। उतनी बारिश के बावजूद भी बारिश बंद होने के 2 घंटे के बाद एक बूंद भी देखने को नहीं मिलती थी। हमने ये किया, हमने स्काडा का वाटर वर्क्स बनाया, पहले तो नहीं बना। हमने एसटीपी, यहाँ की जो जनता है वो मलमूत्र की फसल खाती थी, हमने एसटीपी बनवाया, उसका शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन भी किया। हमने स्काडा के वाटर वर्क्स का शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी किया। हमने इन 10 सालों में 6 पुल का शिलान्यास भी किया और उनका उद्घाटन भी किया और 2 पुल अभी प्रोसेस में है। और पिछले 10 साल में, हमारे से पिछले 10 साल में एक गड्ढा था फ्लाईओवर पर, उसको ठीक होने में 8 साल लग गए थे। तो पिछले 10 साल और उससे पिछले 10 साल को अगर हम कंपेयर करेंगे, हमने शमशान घाट की रेनोवेशन का काम किया, हमने टाउन पार्क को जो है देश का सबसे बढ़िया पार्क बनाने का काम कर रहे हैं, हमने स्वागत द्वार, हमने बीच की रोड पर 3000 तिरंगा लाइट लगाने का काम किया, हमने अलग अलग चौकों पर फव्वारे लगवाए, हमने यहाँ पर 50 से ज़्यादा बस्क्यू शेल्टर बनाए, जिससे शहर की सुंदरता और जो बेचारे गरीब लोग हैं बारिश में, धूप में उनको बैठने का स्थान मिलता है। इतने सुंदर बस्क्यू शेल्टर बनाए। हमने लाल किला, हमने भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ, और हमने यहाँ चंद्रयान
हमने यहाँ अशोक चक्र, हमने यहाँ पर भगवान कृष्ण का 5 झंडे शंख लगवाकर एक शहर को सुंदरता प्रदान की। और अभी हम राम मंदिर का भी मिनिएचर लगवाएंगे और अभी हम सांसद भवन का भी मिनिएचर लगवाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमसे पिछले 10 साल में, अब लोग हमको कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब तो तीखे हैं, पर वो इस बात का तो प्रमाण देते हैं कि डॉक्टर साहब रहते ही यहाँ हैं, हर समय मिलते हैं। लेकिन उससे पिछले 10 साल में तो आपको कभी एमएलए के दर्शन नहीं हुए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आप कहना चाहते हैं शहर की जनता को ये कंपैरिजन करके वोट डालें? मैं तो ये कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखकर और जनता को वोट डालना चाहिए, वोट जरूर डालना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सरकार जो है वो लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा बनती है। तो जैसे लोग वैसी सरकार। अस्पताल के संचालक डॉक्टर जीएस मान ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर कमल गुप्ता के कार्यकाल में हिसार में काफी विकास कार्य हुए हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता काफी पढ़े लिखा नेता है और उनका विजन भी काफी अच्छा है। शहर के लिए वो ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि वो डॉक्टर फेटर्निटी से है, उन्होंने जो है एमबीबीएस के बाद एमएस किया, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में चले गए। और इतने क्वालिफाइड एमएलए जो है बहुत ही रेयर होते हैं, और जितना वो समझ सकते हैं पब्लिक के बारे में, रेयर ही लोग इतना समझते हैं। और 10 साल में हमने देखा काफ़ी चेंजेस तो आए हैं, हिसार में काफ़ी चेंजेस आए हैं, इतने चेंजेस हमने कभी नहीं देखे। और उनका जो आगे की सोच है, उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है हिसार के लिए। अगर हम बीजेपी जीतती है तो मुझे लगता है कि जो लक्ष्य है बहुत जल्दी ही हासिल हो जाए। किस फील्ड के अंदर आपको लगता है कि विकास कार्य फील्ड का मतलब जैसे अब हम तो शहर में रहते हैं, तो शहर में हमने देखा कि डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है, रोड्स ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। और हमने जैसे बस स्टैंड्स भी हम देखते हैं, नए नए बस स्टैंड बन गए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं। अभी तो जो पुराना बस स्टैंड वो भी शिफ्ट होने की बात चल रही है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं तो पहले तो छोटा सा एयरपोर्ट होता था। तो हमें लगता है कि जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू होंगी तो हिसार का कुछ अलग ही रूप होगा। सारा मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई विकास कार्य को लेकर जो आरोप ये लगते हैं कि उधर ऊपरी विकास कार्य हुए हैं, बेस पे कुछ नहीं हुआ, मतलब फाउंडेशन वर्क जो होते हैं, बेसिक जो जरूरतें होती हैं उन पर काम नहीं हुआ है। नहीं, बेसिक आप किसको कहते हैं? सब कुछ तो हो रहा है, हमें तो नहीं लगा ऐसा बेसिक नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये कि बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन में ये थे, तो उसके हिसाब से इनका काम तो खुद का ही बहुत अच्छा था, लेकिन ये पब्लिक के बीच में आए हैं, मतलब इनको किसी चीज़ का खुद का स्वार्थ नहीं है, तो ये तो चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा कार्य ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।